हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th संस्कृत का अष्टम चैप्टर यानी कि 8th चैप्टर, जिसका क्या नाम है त्रिवर्ण ध्वज, यानी कि तीन रंग का तिरंगा ध्वज यानी कि झंडा। ठीक है, बहुत इजी सा बहुत मज़ेदार चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं यार, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैं तो आपका भैया हूँ, तो मैं आपको भैया की तरह संस्कृत को बना देता हूँ बहुत ईजी, ताकि आप अपने एग्जाम में फोड़ सको संस्कृत को। ठीक है, तो चलो आज का चैप्टर भी बहुत ईजिली कवर करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तं परस्परम संलपन्ति। अब आप कहोगे भैया आपने क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया। देखा, मैं आपको हर बार जब भी चैप्टर शुरू करता हूँ ये चीज़ ज़रूर करता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह करोगे तो भैया नहीं कुछ समझ में आने वाला। चेंज करो, अपना पढ़ने का पैटर्न रिवर्स कर दो। पहले पढ़ो हिंदी में और फिर उसको ट्रांसलेट करो संस्कृत में। देखो, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में जाते हुए आपस में वार्तालाप करते हैं। हिंदी में समझ में आ गया ना। अब हम इसको संस्कृत में देखते हैं, यूं समझ में आएगा। केचन बालिका, कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च, च ये जो लगा हुआ ना इसका मतलब और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण समारोह यानी कि ध्वजारोहण यानी कि झंडा फहराने का जो समारोह होता है उसमें सोत्साहम यानी कि साथ साथ, ठीक है, आपस में, गच्छन्तः यानी कि मतलब आपस में, परस्परम संलपन्ति चलते चलते बात कर रहे थे, आपस में वार्तालाप, संलपन्ति यानी कि बात करना। ठीक है, आपस में बात कर रहे थे। अब क्या बात कर रहे थे वही हमें बस पढ़ना है। तो देवेश क्या कहता है, पहले हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, देवेश कहता है आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक ध्वजारोहण करेंगे, छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। आगे संस्कृत समझ में, हिंदी अब संस्कृत में देखना, यूं समझ में आएगा। अद्य स्वतंत्रता दिवस यानी कि आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति, जो प्रिंसिपल है वो क्या करेंगे, ध्वजारोहण मतलब झंडा फहराएंगे। छात्राश्च, और च यानी कि और छात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि कल्चरल प्रोग्राम, प्रस्तोष्यन्ति यानी कि प्रस्तुत करेंगे। अंते यानी कि एंड में, च मोदकानी यानी कि लड्डू मिलिष्यन्ति, अंत में लड्डू भी मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब डेविड क्या बोलता है। डेविड बोलता है, सूची क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। सिंपल सी लाइन है, संस्कृत में भी बड़ी सिंपल है। शूचे जानसी त्वम, क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, कि हमारा जो झंडा है वो कैसा है। बस इतना ही पूछ रहा है वो। तो सूची क्या रिप्लाई करती है, आओ पहले पढ़ते हैं हिंदी में। सूची कहती है हमारे देश का झंडा तीन रंग का है, तिरंगा है। संस्कृत में अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। इतना सिंपल था ना, तीन वर्ण यानी कि तीन रंग का, वर्ण यानी कि रंग। तो सलीम भाई क्या कहते हैं, अब देखो सलीम कहता है रुचि ये तिरंगा कैसा है, मतलब ये तिरंगा कैसे है। ठीक है, सलीम कहते हैं रुचे अयम ये त्रिवर्ण तिरंगा कथम कैसे है। तो रुचि उसको समझाती है, क्या समझाती है, रुचि उसको समझाती है इस झंडे में तीन रंग हैं, इसीलिए क्या है, तिरंगा है। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। संस्कृत में देखो, अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति, इस ध्वज में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसीलिए क्या है, तीन रंगा यानी कि तिरंगा। किम त्वम, क्या तुम, एतेषाम इसके, वर्णाम यानी कि जो रंग हैं, नामानी उनके नाम, जानसी क्या तुम इसमें जो रंग हैं उनके नाम जानते हो। तो सलीम क्या कहता है, सलीम बताता है उसको, अरे केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा ये तीन रंग हैं। तो उसको नाम पता थे, तो उसने क्या बताया, अरे केसर वर्ण यानी केसर रंग, श्वेत यानी कि वाइट रंग, हरित और ग्रीन, च एते त्रयवर्ण ये तीन रंग हैं। ठीक है, तो देवेश, अब देवेश क्या पूछता है, देवेश बताता है हमारे झंडे में ये तीनों रंग क्या सूचित करते हैं। वो पूछ रहा है, अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में, एते त्रय ये तीन वर्णा रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं, ये हमें क्या बताते हैं। तो सलीम बताते हैं, सलीम कहता है सुनो, मतलब वो बता रहा है केसरिया रंग जो है वो शौर्य का, सफ़ेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। संस्कृत में भी बहुत इजीली समझ में आएगा, शृणु यानी कि सुनो। केसर वर्ण यानी कि केसर रंग, शौर्यस्य यानी कि शौर्य का, श्वेत सत्यस्य श्वेत रंग सत्य का, और हरितश्च
और हरित रंग समृद्धि का सूचक संति, यानी कि सूचक है, सूचित करता है, बताता है। ठीक है, अगला। अब सूची क्या कहती है? सूची कहती है क्या इन रंगों का अन्य भी महत्व है, इसके अलावा भी क्या इनकी कोई वैल्यू है? तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे इसे? किम एतेषाम वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इनका वर्णानाम यानी कि रंगों का अन्यदपि और कोई महत्व है? तो डेविड बोलता है आम यानी कि होता है हाँ। हिंदी में देखो, डेविड बताता है लंबी चौड़ी लाइन, हाँ क्यों नहीं। झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का, उत्साह का सूचक है। बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और सत्यता, या फिर आप कैसे, चलो ठीक है, सत्यता का प्रतीक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का प्रतीक है। उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी। ठीक है, अब डेविड की पूरे सेंटेंस को देखते हैं। आम कथम न, आम यानी कि हाँ, कथम न यानी कि क्यों नहीं। ध्वजस्य क्या यानी कि ध्वज पर ऊपर स्थित केसर वर्ण, केसर वाला ऑरेंज रंग जैसे आप कहते हो ना, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, क्या है? त्याग को और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित यानी कि सेंटर में जो स्थित है श्वेत वर्ण, वाइट रंग, वो किसका है? सात्विकता और शुचिताया। सात्विकता यानी कि सत्यता और पवित्रता, इनका च द्योतक यानी कि सूचक है। अधः स्थित हरित वर्ण, अधः यानी कि नीचे स्थित हरित वर्ण यानी कि ग्रीन रंग, वसुंधराया सुषमाया उर्वतायाश्च द्योतक। वसुंधरा यानी कि हमारी मदर अर्थ, सुषमाया यानी कि सुंदर, और उर्वतायाश्च यानी कि फर्टिलिटी का द्योतक यानी कि प्रतीक है। तेजिंदर, अब तेजिंदर क्या पूछता है? तेजिंदर कहता है सूची, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। झंडे के सेंटर में क्या है? नीले रंग का चक्र है। तो वो कहता है सूचे ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में एकम नीलवर्णम, एक नीले रंग का चक्रम वर्तते, चक्र है। वो मतलब वो पूछना चाह रहा है वो क्या है? तो सूची बताती है उसको, सूची बताती है हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उसी से ही ये लिया गया है। ठीक है, उसने पूरा समझाया। कैसे समझाया? आम यानी कि हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, क्या है ये? प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, बताता है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है अस्ति यानी है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से इसे एतत् गृहीतम, वहीं से ये लिया गया है, ये जो नाम है। प्रणव, उसके बाद प्रणव भाई साहब भी कुछ पूछते हैं। प्रणव कहता है इस चक्र में 24 तीलियां हैं, वो बताता है इस चक्र में कितनी? 24। अस्मिन् चक्रे चतुर्विरांशित अराह संति, चतुर्विरांशित यानी कि 24, अराह यानी कि तीलियां, संति यानी कि हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी बताती है भारतस्य संविधान सभायाम, यानी कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे मतलब है, वर्षे समग्रताया यानी कि पूरी तरह से, अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, यानी कि भारत के संविधान में 22 जुलाई 1947 में के वर्ष में पूरी समग्रता यानी कि पूरी तरह इस ध्वज को, अस्य ध्वजस्य यानी कि इस ध्वज को स्वीकारम यानी कि स्वीकार, जातम यानी कि कर लिया गया था। ठीक है, तो तेजिंदर क्या बताते हैं उसके बाद? तेजिंदर अपने वर्ड्स जो थे, क्या? अस्माकम त्रिवर्णः ध्वजम स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य, हमने कोई स्किप कर दी क्या लाइन? एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमने कोई लाइन स्किप तो नहीं करी? मेरी की लास्ट लाइन है यहाँ पे, और हाँ जी, तो ठीक है, हमने कुछ भी स्किप नहीं करा। तो अस्माकम त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। देखो मैं समझाता हूँ। अस्माकम त्रिवर्ण यानी कि हमारा तिरंगा झंडा, ध्वज यानी कि झंडा, स्वाधीनतया यानी कि स्वाधीनता, च और राष्ट्र गौरवस्य यानी कि राष्ट्र गौरव प्रतीक का प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है हमारे देश के लिए। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च, यानी कि इसीलिए इसे स्वतंत्रता दिवस पे, च
गणतंत्रता दिवस यानी कि और गणतंत्रता दिवस पे अस्य ध्वजस्य, हमारे इस ध्वज को, इन दिवस पर झंडे को उत्तोलन यानी कि फहराना समारोह पूर्वक भवति, इनका झंडा फहराना कैसे किया जाता है, समारोह बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। तो लास्ट लाइन क्या है, जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, यानी कि तिरंगे झंडे की जय हो और भारत की भी जय हो। दैट्स इट, पूरा चैप्टर खत्म हो गया ना, एकदम इजी सा चैप्टर था। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने बीच में, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे समझ में आया तो क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है, नहीं आया तो भी बताओ, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से आपको और अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मेनी मोर अमेजिंग वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।